बहुत अरसा पहले बादलों के ऊपर एक जादुई दुनिया थी, जहां परियां चमकते महलों में रहती थीं। इस दुनिया को नूरिस्तान कहा जाता था। हर तरफ रोशनी, फूल और जादू था। मगर उन्हीं परियों में एक परी ऐसी भी थी जो हमेशा उदास रहती थी। उसका नाम एलेना था। एलेना के सुनहरी पर थे, नैली आंखें और चांद जैसा चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब उदासी रहती थी। दूसरी परियां हंसती खेलती थीं, मगर एलेना अक्सर अकेले झील के किनारे बैठी आसमान को देखती रहती। एक दिन परियों की मलका उसके पास आई। एलेना, तुम हर वक्त उदास क्यों रहती हो? एलेना ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज चाहती हूँ जो मुझे कभी नहीं मिल सकती। मलका हैरान हुई। ऐसी कौन सी चीज है? एलेना की आंखों में आंसू आ गए। मैं इंसानों की दुनिया देखना चाहती हूँ। ये सुनकर मलका परेशान हो गई। इंसानों की दुनिया खतरनाक है, वहाँ नफरत, धोखा और दुख है। लेकिन एलेना ने कहा, फिर भी मैं एक बार वहाँ जाना चाहती हूँ। मलका ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, ठीक है, मगर याद रखो, अगर तुम्हारा दिल टूट गया तो तुम्हारे पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। एलेना मान गई। अगली रात चांद मुकम्मल था, जादुई दरवाजा खुला और एलेना पहली बार इंसानों की दुनिया में आ गई। वो एक जंगल के करीब उतरी। हर चीज उसके लिए नई थी, हवा, दरख्त, परिंदों की आवाज। वो खुशी से सब कुछ देख रही थी। ये जंगल जैसे मुझे पहचानता हो। ये फूल जैसे मुझे बुला रहा है। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई रो रहा है। वो आवाज की तरफ गई। वहां एक गरीब लड़का बैठा था। उसका नाम अहमद था। बहुत उदास लग रहा था। एलेना आहिस्ता से उसके करीब गई। तुम क्यों रो रहे हो? तुम कौन हो? मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरी माँ बीमार है और मेरे पास दवाई के पैसे नहीं। तुम फिक्र ना करो। उसके पर उस वक्त छुपे हुए थे। उसने अपने जादू से एक छोटा सा चमकता फूल बनाया। ये फूल अपनी माँ के पास रख देना, वो ठीक हो जाएंगी। अहमद हैरान रह गया। ये फूल कहाँ से आया? एलेना ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, जंगल में बहुत खास फूल मिलते हैं, बस जानना पड़ता है कहाँ ढूंढना है। अगले दिन अहमद की माँ वाकई ठीक हो गई। अहमद खुशी में दौड़ता हुआ जंगल आया, मगर वहां पहुंचा तो देखा एलेना एक पुराने दरख्त के नीचे बैठी है। उसके कपड़ों पर ओस के कतरे थे, आंखों में थकावट। तुम सारी रात यहाँ थी? एलेना ने जल्दी से नजरें चुराईं। मैं रास्ता भूल गई। वैसे भी मेरा दुनिया में कोई नहीं। आप कहाँ जाएंगी? पता नहीं। आपको ऐतराज ना हो तो मेरे घर के पास एक कुटिया खाली है, आप वहाँ रह सकती हैं। एलेना ने इनकार करना चाहा, मगर सच्चाई ये थी कि जादुई दरवाजा बंद हो चुका था। वो वापस नहीं जा सकती थी। ठीक है, शुक्रिया। वो पुरानी कटिया जंगल के किनारे पर थी। छत पर घास उगी हुई, दीवारें काली, फर्श पर मिट्टी। एलेना ने आस्तीनें चढ़ाईं और काम शुरू कर दिया। वो जो परी कभी बादलों पर उड़ती थी, आज एक टूटी कटिया का फर्श साफ कर रही थी। शाम तक कटिया बिल्कुल बदल गई थी। अब ये रहने लायक बन गई। जब अहमद रोटी लेकर आया तो दरवाजे पर रुक गया। ये तुमने अकेले किया? मैं सुबह साफ करवा देता, पर आपने तो खुद ही साफ कर ली। कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता था ये झोंपारी इतनी प्यारी भी हो सकती है। से कहा, हाँ, यहाँ रहना है तो घर भी ठीक होना चाहिए। बस रोटी रखकर चला गया। उसके बाद एक मामूल बन गया। हर सुबह अहमद लकड़ियां काटने जाता और वापसी पर कटिया के सामने रुक जाता। एक दिन अहमद ने देखा
एलिना चूल्हे के सामने परेशान बैठी है। क्या हुआ? ये आग बुझ जाती है। अहमद हंस पड़ा, पहली बार खुलकर, और फिर उसके पास बैठकर चूल्हा जलाना सिखाया। दोनों के कंधे करीब थे, हाथ कभी कभी छू जाते, और दोनों को पता नहीं था कि ये लम्हे कितने कीमती हैं। उन्हीं शामों में अहमद बोलता और एलिना सुनती। कभी कभी अहमद पूछता, तुम्हारा घर कहाँ है? एलिना आसमान की तरफ देखती और आहिस्ता से कहती, बहुत दूर, बहुत ऊपर। अहमद समझता कि शायद कोई पहाड़ी गांव होगा, मगर एलिना की आंखों में जो दर्द होता वो पहाड़ों से भी ऊंचा था। मगर ये सब एक नज़र देख रही थी। नूरिस्तान में ज़ारा नाम की एक परी ज़ारा के काले पर थे, और उसके दिल में एलिना के लिए हसद की आग जलती थी। वो हमेशा सोचती थी, एलिना को सब क्यों पसंद करते हैं? एलिना को मलका क्यों चाहती हैं? एलिना के पर सुनहरी क्यों हैं? और जब ज़ारा ने देखा कि एलिना इंसानों की दुनिया में खुश है, कि एक इंसान उससे मोहब्बत करता है, तो उसका हसद नफरत में बदल गया। मैंने दरवाजा बंद किया था कि तुम वहां मर जाओ, लेकिन तुम तो बहुत खुश हो। नहीं, एलिना को ये खुशी नहीं मिलेगी। उसने अपनी काली जादुई ताकत इस्तेमाल की। एक सियाह बादल गांव की तरफ बढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोगों की आंखों पर उतर गया। ये एक ऐसा जादू था जो इंसान के दिल में खौफ को नफरत में बदल देता है, जो आंखों को सच दिखाना बंद कर देता है। गांव वालों ने अपनी आंखें मलीं और फिर जंगल की तरफ देखा। उन्हें एलिना नजर आई, मगर ज़ारा के जादू ने उनके दिल में डाल दिया था कि ये जादूगरनी है, कि ये गांव को तबाह करेगी। अहमद उस दिन कट्टिया में एलिना के साथ बैठा था। बातें हो रही थीं, हंसी थी, सुकून था। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया, जादूगरनी है, उसे पकड़ो, जंगल में है वो। एलिना का चेहरा पीला पड़ गया। अहमद बाहर झांका, लोग मशलें लेकर आ रहे थे। ये क्या हो रहा है? वो बड़बड़ाया। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर उसने एलिना का हाथ पकड़ा। मेरे होते डरो मत। हुए कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। अहमद और एलिना अंधेरे जंगल में भाग रहे मैं थे। तुम्हारे साथ हूँ। पीछे गांव डरना वालों की नहीं। आवाजें करीब आ रही थीं। अहमद ने हैरानी से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, गांव वालों को क्या हो गया है? एलिना रुक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अहमद, एक सच है। अचानक उसके सुनहरी पर जाहिर हो गए। हवा में हल्की जादुई रोशनी फैल गई। मैं एक परी हूं। अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता मुस्कुराया। मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे तुम फर्क कौन नहीं हो। पड़ता, तुम बस मेरी एलिना हो। एलिना की आंखें भर आईं, मगर उसी वक्त पीछे से गांव वाले जंगल में पहुंच गए, और फिर एक तीर हुआ में चला। तुम महफूज हो। अहमद! तीर अहमद को लग गया, वो जमीन पर गिर पड़ा। एलिना रोती हुई उसके पास बैठी। तभी आसमान से परियों की मलका जाहिर हुई। वापस चलो एलिना, अभी भी वक्त है, मलका ने उदासी से कहा। मुझे इसी बात का डर था, इसीलिए मैंने तुम्हें जमीन पर आने से रोका था। एलिना ने अहमद का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं अहमद को मरने नहीं दूंगी। उसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो अहमद के जख्म ठीक करने लगी। मलका ने फौरन कहा, एलिना रुक जाओ, इसमें तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। मगर एलिना नहीं रुकी। आहिस्ता आहिस्ता अहमद के जख्म भरने लगे और एलिना के सुनहरी पर गायब होने लगे। गांव वालों पर से भी काला जादू टूट गया। अहमद ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, एलिना। एलिना हल्का सा मुस्कुराई। अब तुम महफूज हो। और अगले ही लम्हे वो रोशनी में बदल गई। सिर्फ एक चमकता हुआ सफ़ेद फूल बाकी रह गया। नूरिस्तान में ज़ारा को सज़ा मिली। तुमने नूरिस्तान का कानून तोड़ा है। मुझे माफ कर दो, बराह करम मुझे माफ कर दो। मेरे से गलती हो उसके गई। पर छीन लिए गए मुझे माफ और उसे कर दो। जादुई कैद में बंद कर दिया गया। वो बहुत रोई, मगर अब माफ़ी नहीं थी। इधर अहमद कई दिनों तक सफ़ेद फूल के पास बैठा रोता रहा। और कहते हैं, आज भी चांदनी रातों में
उस जंगल में सुनहरी रोशनी दिखाई देती है, जैसे एलेना अब भी अपना वादा निभा रही हो।